स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ प्लस भारत का इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके परीक्षाओं के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हमारी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहना, चैनल पर नए जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हरेली त्योहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शंस देखिए, सावन अमावस्या, भादो अमावस्या, कुंवार पूर्णिमा या फिर कार्तिक अमावस्या। हरेली का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार। और इसको क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ प्रथम त्योहार भी माना जाता है। ये जो है सावन महीने की अमावस्या को मनाया जाता है और इस दिन किसान क्या करते हैं, अपनी जो कृषि जो प्रणालियां हैं, जो भी औजार वगैरह हैं, उन सबकी पूजा करते हैं और गेड़ी भी चढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने गेड़ी चढ़ा होगा तो जमे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सावन अमावस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इसी तरीके से पूरे व्याख्या के साथ सभी चीजों को यहाँ पर समझने वाले, बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट ये जो वीडियो है होने वाला है। छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य को जो है तोता नृत्य भी कहा जाता है, जिसे मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा दीपावली के समय में गाया जाता है? ये तो काफी इंपॉर्टेंट, ये जो है काफी सरल क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। पंथी नृत्य, कर्मा नृत्य, सुआ नृत्य या फिर राउत नाचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुआ नृत्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? तोता नृत्य बोला जाता है। सुआ का अर्थ होता है तोता और इस नृत्य में जो है महिलाएं क्या करती है, एक टोकरी होता है और इसमें मिट्टी का तोता रख करके उसके चारों तरफ जो है ताली बजा करके वो जो है क्या करते हैं, वृत्ताकार स्थिति में यानी कि गोल गोल घूम करके जो है डांस करती है और वो जो है गीत भी गाती है। इसी को बोला जाता है सुआ नृत्य, जो कि दीपावली के समय होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी यानी कि गौरलाटा किस पाट प्रदेश के अंतर्गत ये जो है स्थित है? ऑप्शन देखिए, मैन पाट, जसपुर पाट, सामरी पाट या फिर जारंग पाट। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप स्वयं जो है इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपकी जो तैयारी है मजबूत होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामरी पाट। यदि आपने सही जवाब दिया बहुत बहुत बधाई आपको। छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च पर्वत चोटी यानी कि गौरलाटा है और इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो ये है 1225 मीटर है और ये क्या है, बलरामपुर जिले के सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आती है गौरलाटा। चलिए याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? रत्नदेव प्रथम, कोक्कल प्रथम, कलिंगराज या फिर जाजल देव प्रथम। कलचुरी वंश के संस्थापक के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंगराज, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी राजवंश की स्थापना राजा कलिंगराज ने लगभग 1000 ईस्वी में की थी और उन्होंने अपनी पहली राजधानी किसको बनाया था? तुम्बाड़ को यहाँ पर बनाया था। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जिसे भारत का क्या बोला जाता है? नियाग्रा भी कहा जाता है। काफी इजी क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्शन है महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंद्रावती नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकोट जलप्रपात जो है बस्तर जिले की इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और इसकी जो इसी कारण से इसकी तुलना क्या किया जाता है? अमेरिका के नियाग्रा फॉल्स से भी किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल पीली मिट्टी, मटासी बोलते हैं इसको, काली मिट्टी यानी कन्हार, लेटेराइट मिट्टी यानी भाटा या फिर लाल रेतीली मिट्टी टिकरा। चलिए बताइए कौन सी मिट्टी का सर्वाधिक भाग यहाँ पर विस्तार पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल पीली मिट्टी, मटासी मिट्टी यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के लगभग 50 से 55% भाग पर जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और ये जो मिट्टी है धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आपको याद रखना है लाल पीली मिट्टी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा है जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर बस करते जाना है आप लोग को वीडियो को। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जिसे छत्तीसगढ़ में बहती है? महानदी की सहायक नदी के बारे में पूछा जा रहा है। अरपा नदी, खारून नदी, शिवनाथ नदी या फिर जोंक नदी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये जो है छत्तीसगढ़ में लगभग 290 किलोमीटर बहती है, जबकि महानदी जो है छत्तीसगढ़ में केवल कितना 286 किलोमीटर की बहती है। तो दोनों का आपको जो किलोमीटर है याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है? बिलासपुर, कवर्धा, कबीरधाम, रायपुर या फिर महासमुंद? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कवर्धा, कबीरधाम। भोरम देव मंदिर का निर्माण की यदि हम बात करें तो फणी नागवंश के राजा रामचंद्र देव के काल में 11वीं शताब्दी में यहाँ पर हुआ था और इसकी कामुक शिल्प कला के कारण इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? किसको बोला जाता है? वीर नारायण सिंह को, गुंडाधुर को, हनुमान सिंह को या फिर कंडेल नहर सत्याग्रही? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि हनुमान सिंह को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। रायपुर मैगनीज लश्कर के सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या करने वाले वीर हनुमान सिंह को बोला 1857 की क्रांति के दौरान अदम्य साहस के कारण छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व का एकमात्र 3 उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको देखते हैं। पूरे भारत में एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य 3 अयस्क का व्यावसायिक उत्पादन करता है और इसका मुख्य भंडार कौन सा? दंतेवाड़ा और सुकमा यानी कि जो बस्तर संभाग यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो नेशनल पार्क है कौन सा है, आपको पूछा जा रहा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या अचानक मार राष्ट्रीय उद्यान? चलिए बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कोरिया और सूरजपुर जिले में फैला गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, पुराना नाम है इसका संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो लगभग जो है 1440 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। भारत का भौतिक भूगोल, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किनके बीच फैला हुआ है? चलिए सीधा इसका आंसर यदि हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच ये जो है फैला हुआ है। भारत पूरी तरीके से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और इसकी मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जैसा कि हमने यहाँ पर बता दिया, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का भौतिक भूगोल, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या फिर पश्चिमी घाट? तो प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला है उसको माना जाता है भारत का प्राचीन। राजस्थान और दिल्ली क्षेत्र में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन वलय पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो अब एक अवशिष्ट पर्वत क्या हो चुकी है? बन चुकी है। और नवीनतम पर्वत श्रृंखला किसको बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भारत किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? ये जो क्वेश्चन है आपके भारत के भूगोल से यहाँ पर पूछा जा रहा है। कलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। राजस्थान के भरतपुर में स्थित कवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है जो साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, आपको याद रखना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट फुलियर, सैंडल पीक, माउंट कोयाब या फिर माउंट डियावोलो? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैंडल पीक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित सैंडल पीक, इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 732 मीटर है। पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सैंडल पीक, आपको याद रखना है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं के लिए करवा दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हैं और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लगातार जो वीडियोस है आपकी परीक्षाओं की हेल्प के लिए आते रहे। चलिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो